अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने फर्नेट सीडट ऑपरेटर्स फॉर नॉन यूनिट स्पीड कर्व्स के बारे में डिस्कशन की थी। इसके फार्मूलाज देखे थे, यानी कि हमने कैपा, टा, बी, टी और एन, इनको हमने देखा था टी की टर्म में। ठीक है, तो अगर हमारे पास, मैं फार्मूले आपको लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से हमें अच्छे फार्मूले दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले देख लें, आपको सिर्फ फार्मूलेज आने चाहिए ये वाले। ठीक है, तो बाकी ये फर्नेट सीडट ऑपरेटर्स है इन फॉर्म ऑफ टी। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आते हैं। हमें बी दिया गया होगा, सिंपल क्या, एक बी ऑफ टी हमें दिया गया होगा। इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। ये तीन चीज़ें होंगी। बी पहले डेरिवेटिव और दूसरे वाले डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, बी वाला जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बी डॉट वाला उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, और बी वन और बी टू का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और इसकी यानी कि ये दिया हुआ है ना हमें, एक डेरिवेटिव आ गया, दूसरा डेरिवेटिव आ गया, ये डॉट का मतलब डेरिवेटिव है, तीन दफ़ा डेरिवेटिव आ गया। बी डॉट और बी डबल डॉट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। बी डॉट जो है इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और और हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे इनका, बी डॉट, बी डबल डॉट और बी ट्रिपल डॉट, इनका स्केलर प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें इस फार्मूला में यूज़ कर लेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड के अलावा इसको सिंपल भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना नहीं आता, आता है। एक दफ़ा ले लिया तो दूसरी दफ़ा भी ले ही लेंगे, तीसरी दफ़ा भी लेना आता है डेरिवेटिव। पहले और दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट भी लेना आता है, उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे आप, पहले वाले की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे, पहले वाले के कंपोनेंट दूसरे वाले के लिखें, तीसरे वाले के लिखें, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। सादा आसान सी चीज़ें हैं, खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये फार्मूला ज़रा याद रखने हैं कि टी किसके इक्वल होता है, बी डॉट और बी डॉट की मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बी डबल डॉट और इसकी मैग्नीट्यूड। एन किसके इक्वल होता है, इन दोनों का परपेंडिकुलर। और कैपा किसके इक्वल होता है, इसके, और टा इसके इक्वल होता है। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। चलें जी, देखें, ये देखें ना, कैपा क्या है, ऊपर दो चीज़ें हैं, नीचे उसका क्यूब है। ठीक है, यानी कि ऊपर दो चीज़ें हैं और नीचे कितनी है, एक चीज़ है। और यहाँ पे क्या है, ऊपर तीन चीज़ें हैं, नीचे दो हैं। ठीक है ना, इस तरह ये तीन और दो और ये तीन और दो, यानी कि जिस तरह भी आप लोगों ने याद रखना है देख लें इसको। वैसे मैंने प्रूव करवाए हुए हैं, रट्टा लगाना है याद करने में तो देख लें, वगैरह प्रूव आपके सामने है। ठीक है, समझ के सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं जी। जब क्वेश्चन हाथ से गुजरते हैं ना, 5 6 10 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेना इसके रिलेटेड, तो फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाते हैं। कौन कहता है फार्मूला को याद करना पड़ता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, सभी को आता होगा। अब क्यों, क्योंकि उस बार बार हमने उस चीज़ को यूज़ किया हुआ है। अब कोई बच्चा ये ना कहे मुझे नहीं आता। ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला छोटे होते याद करते थे, नहीं याद होता था। अब इतने ज़्यादा इसके जरिए क्वेश्चन किए हैं, सभी को आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यूब वाले का फार्मूला सभी को आता है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस तरह। तो ये फार्मूलाज भी खुद ब खुद डट जाएंगे। देखें जी, पढ़ के सुनाता हूँ मैं एक दफ़ा ताकि समझ आ सके। टी जो क्या है, ये बी और इसकी मैग्नीट्यूड कर दें। बी अगर फाइंड करना है तो क्या है, पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इनकी मैग्नीट्यूड कर दें। एन क्या है, टी और बी का परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैपा किसके इक्वल होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड हमने ली थी और डिवाइडेड बाय बी, बी डॉट की जो है उसका क्यूब ले लेंगे। अब टा किसके इक्वल होता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओवर जो क्रॉस प्रोडक्ट ली थी उसका स्केयर कर देंगे, उससे डिवाइड। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड कर। चलें जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास यहाँ पे ना फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग को समझ भी आ सके। तो ये हमारे पास पहले क्या फाइंड करने लगा, मैं टी फाइंड करने लगा हूँ, टी। ठीक है, टी। तो ये हमारे पास होगा बीटा डॉट ओवर बीटा डॉट की मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, टी के अलावा बी। तो बी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा डॉट क्रॉस बीटा डबल डॉट। तो ये वेक्टर का सिंबल नहीं मैं डालता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए लिखना मुश्किल होता है। तो ये बीटा डबल डॉट, ये डबल डॉट है, दो डॉट है। और नीचे हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और अगर हमने फाइंड करना है एन, तो ये टी और इसके परपेंडिकुलर होगा। और अगर हमने फाइंड करना है कैपा, तो कैपा के लिए हमारे पास बी डॉट मल्टीप्लाई बाय बी डबल डॉट और इसका ये वाली चीज़, और नीचे बीटा डॉट इसका क्यूब। और अगर हमने टा फाइंड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बीटा डॉट बीटा डबल डॉट और बीटा ट्रिपल डॉट। और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास दो चीज़ें, बीटा डॉट और बीटा डबल डॉट और इसका स्केयर आएगा। ये वाली चीज़ हमारे पास फार्मूले आ गए। बस जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दिया गया है
और फर्नेट सीडेड अपरेटस फाइंड करना है हमने। एक दफ़ा हमने डेरिवेटिव ले लिया, दो दफ़ा ले लिया, तीन दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया। पहले दोनों का हमने क्या कर लिया, ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, और कैसे करने हैं एक क्वेश्चन में आज सब कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखें, ये हमें बीटा दिया था ना, पहला डेरिवेटिव लेने का, टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, टी स्क्वायर का 2t आ गया, और टी क्यूब का इनकी पावर नीचे आई पावर से कम किया 3t स्क्वायर आ गया। एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2t का डेरिवेटिव 2 आ गया, कांस्टेंट टी का 1 होता है। ठीक है, ये 3 दो बार 6t आ गया। एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया, इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, कांस्टेंट, और इसका 6 हो गया, क्योंकि टी का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। अब बी क्रास ये, इन दोनों का क्रास प्रोडक्ट लेना है तो पहले आई जे के लिख दिया। ठीक है ना, आप आई जे के की जगह पे टी एन वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आई जे के बेस्ट है। ठीक है, पहले के लिख दिया 1 2 3 टी स्क्र, ये 1 2 टी और 3 टी स्क्र, और दूसरे वाले के ये वाले लिख दिए। इनको एक्सपेंड करना आता है ना, तो फिर भी मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। इसको छोड़ा, ये 6 2 बार 12 टी स्क्र, और -3 2 बार 6 टी स्क्र, तो 12 टी स्क्र -6 टी स्क्र, तो 6 टी स्क्र आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसके ज़रिए एक्सपेंड करेंगे, इसको छोड़ा, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ होती है, तो ये हमारे पास बाहर भी माइनस साइन होता है। ठीक है, तो माइनस ये वाली चीज़ और 6 टी स्क्र और एक माइनस बाहर लगा होगा। ठीक है, तो वो माइनस इसको 6 टी स्क्र कर देगा। ठीक है, और ये वाली चीज़ इसको छोड़ा के वाले के साथ, तो ये 2 1 बार 2 -0, तो ये 2 आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़। चलें जी, ये भी हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 6 6 बार 36 टी का स्क्वायर टी की पावर 4 बन गए, 6 6 बार 36 और टी का स्क्वायर आ गया, और प्लस 2 2 बार 4, ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना हो तो पहले वाले के कंपोनेंट दूसरे वाले के तीसरे वाले के, तो ये पहले वाले के दूसरे वाले के तीसरे, इसको एक्सपेंड करें, ये करना आता है सभी को। ये देखें, इसको एक्सपेंड किया, 6 2 बार 12, 12 -0, तो 12 ही आ गया। इससे बाद में इस पहले कॉलम से एक्सपेंड कर लेना, ये भी सभी को 0 कर देगा, ये भी सभी को 0 कर देगा, तो 12 जवाब आ गया। अब के का हमारे पास फार्मूला ये मैंने आपको लिख के बताया है, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय बीटा डॉट की मैग्नीट्यूड का क्यूब, बीटा डॉट की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें जी। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 बार 4 टी स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस इसका 3 3 बार 9, 9 टी की पावर 3 बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब इसका क्यूब करना है, इसका हमने क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूब। ठीक है, और आपको पता है कि ये स्केयर स्केयर जो स्केयर रूट लगाया है, इसकी पावर 1/2 होती है, तो ये पावर 3/2 बन जाएगी। ठीक है, 1/2 पावर उसकी, और 3 जो है क्यूब जो हमने दिया था। तो ये देखें जी, ये लिखा हुआ है जो मैंने वहाँ पे निकाला, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। टा फाइंड करना है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय इसका स्केयर, तो ये वाली चीज़, और इसका यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड आई थी इसका स्केयर करें तो ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है, और बाकी फार्मूले लिख के ना उसमें वैल्यूज़ ही पुट की हुई हैं, तो ये आप खुद कर लेंगे। और ये क्या है, बी और टी जो आया था ना हमारे पास, बी और टी जो आया है, तो ये हमारे उसका ना डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता है, जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो पहले ही उन्होंने साइड पे निकाल लिया हैं बटे के नीचे जो है। बाकी ये हमारे पास दूसरे के कंपोनेंट नीचे आ गए, पहले के कंपोनेंट ये पहले पे आ गए, और आई जे के इसको एक्सपेंड करके डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि ये वाले दो क्वेश्चन इजी सिंपल सादा आसान से आप खुद करते हैं। कहता है ये बीटा ऑफ टी हमें ये दिया गया है, फाइंड की और टा हमने फाइंड करना। एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेना आता है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेंथी हो गया, फिर भी ये देखें आपके सामने सोल्व है। 2 दफ़ा डेरिवेटिव, 3 दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया। अब ये देखें मैग्नीट्यूड ले ली, ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, ये सारी चीज़ें फाइंड करके फार्मूला में सिर्फ पुटी की, यहाँ आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ना ये गलत लिखा हुआ है मैंने, ये बी क्रॉस टी आएगा, बी क्रॉस टी। ठीक है, क्योंकि इसका एक रूल होता है, अगर उल्टा चलूँगा तो फिर साथ नेगेटिव साइन आना था। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ लिखने में। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, कहता है लेट बीटा बी रेगुलर कर्व, हाँ लेट बीटा बी रेगुलर कर्व इन R3, बीटा हमारे पास रेगुलर कर्व है R3 में, एंड वी ऑफ टी इसके इक्वल है। कहता है देन ये वाली चीज़ आप साबित करें, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो हमें पता है कि टी वाले का अगर टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो पहले एस के रिस्पेक्ट, फिर एस का टी के रिस्पेक्ट आ जाता है, चेन रूल लग जाता है। अब ये किसके इक्वल है, के एन हैट के इक्वल होता है। पीछे वाली वीडियोस में बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं, ये तो आप खुद कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो के एन हैट आ गया हमारे पास, और ये साथ है, ये डी एस ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, वी वेलोसिटी के इक्वल होता है। फासले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस के, तो ये हमारे पास वी के इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के वो वेलोसिटी होता है, और फासले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के ये हमारे पास स्पीड को धार करता है, या वैसे भी आप कह लें ये मैग्नीट्यूड है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास वी होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये वाली सिंपल चीज़ आ गई, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। और ये टी वाले का डैश, टी डैश किसके इक्वल होता है, टी डैश इक्वल होता है हमारे पास के एन हैट के। ठीक है, और ये फर्नेट सीडेट वाला जो है ना, उसका जो पहला है वो सबसे पहले ये वाले प्रूव किया था, फर्नेट सीडेट थ्योरम का जो पहला पार्ट है।
अब इसमें इस वाली चीज़ को प्रूव करना है तो हमने क्या कर लिया, एन हैड का टी के रिस्पेक्ट, तो एन हैड का ये वाली चीज़ आ गई, एन हैड का पहले एस के रिस्पेक्ट फिर एस का टी के रिस्पेक्ट, तो ये वाली चीज़ के इक्वल होती है फर्नेट सीडेट जो फार्मूला ना उसका दूसरा पार्ट ये था कि ये इक्वल होता है टा बी हैड माइनस के टी हैड, और इसकी जगह पे वी आ जाएगा, वी इसके साथ आएगा। अब वी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, वी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर, यही तो हमने प्रूव करना था। तो इसके साथ पहले वी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर बाद में इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास देखें बीटा इसके इक्वल है, तो बीटा, ये बीटा डार्ट का मतलब बोला क्या है कि बीटा का डेरिवेटिव लेना है हमने टी के रिस्पेक्ट, ठीक है। इसी तरह एन डार्ट का मतलब क्या था, एन का डेरिवेटिव लेना है टी के रिस्पेक्ट, और टी डार्ट का मतलब क्या था, टी का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। और ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, पहले बीटा का एस के रिस्पेक्ट फिर एस का टी के रिस्पेक्ट। ये हमारे पास फर्नेट सीडेंट जो थ्योरम था ना उसका तीसरा पार्ट ये था कि बीटा डैश जो होता है ना ये माइनस, अब देखना किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो डैश में आएगा, और अगर टी के रिस्पेक्ट लेंगे ना तो वो डार्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एस के रिस्पेक्ट था तो इस वजह से हम इस पे बीटा डार्ट इसको पढ़ते थे, बीटा डार्ट, तो बीटा बीटा डैश पढ़ते थे इसको क्योंकि टी एस के रिस्पेक्ट था। तो बीटा डैश हमारे पास किसके इक्वल आएगा, माइनस टा एन हेड के इक्वल होता था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जगह पे वी आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहता है व्हाट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन प्रपोजिशन 6.1 टेक फॉर द कर्व ऑफ द कांस्टेंट स्पीड। जब कहता है कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी तो क्या होएगा, उस प्रपोजिशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा 6.1 वाले पे, यानी कि जो 6.1 वाली प्रपोजिशन थी ना, प्रपोजिशन यानी कि जहाँ पे फार्मूलाज लिखे हुए थे, हाँ इस पे कहता है कि अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो गई तो इन पे क्या फ़र्क आएगा, तो चेंजिंग ही नहीं आएगी, ठीक है। वो हम बताते हैं कैसे। कहता है देयर इज़ नो चेंज इन एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो गई, स्पीड कांस्टेंट का मतलब एस डैट कांस्टेंट हो गया, एस डॉट कांस्टेंट हो गया, डबल डॉट जीरो हो गया, तो यानी कि बी डबल डॉट में चेंजिंग आएगी, लेकिन ये वाली इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। बी डबल डॉट ट्रिपल डॉट में इसमें चेंजिंग आएगी लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैपा और के जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है 6.7 वाला, 6.7 कहता है रेगुलर कर्व है और वी हमारे पास ये है, यानी कि डी एस ओवर डी टी, यानी कि डी बीटा ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड जो है वो वी के इक्वल है। देन आपने साबित करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है जी, कर देते हैं साबित। डी बीटा ऑफ टी ये हमें दिया गया है, ये हमने कल के फार्मूलाज भी सारे इसी चीज़ से निकालने थे, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया है, और ये वाली चीज़ हमारे पास बी डॉट बन गई, और ये हमारे पास इस ये टी का टी हेड बन गया, और ये हमारे पास वी बन गया, ठीक है, वी बन गया। इसको पहले ना हम एस डॉट लिखते थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है कि इसको क्या समझना है, वी हमने ऐसे लेके चलना है, ठीक है। तो इसको हमने वी समझ लिया। आगे देखें, एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया तो पहला वैसे ही इसका डेरिवेटिव प्लस पहला वैसे पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऐसे लेते हैं, और दूसरा एज इट इज़, यानी कि पहले एस का फिर एस के रिस्पेक्ट ये, या आप सिंपली ये कह लें कि अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं कि टी डॉट यानी कि ये किसके इक्वल होता है, के वी एन हैट के, तो इसकी जगह पे के वी एन हैट आ गया, के वी एन हैट। तो वी जो था एक इस वी से मिलके वी का स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। तो अब क्या कहता है, इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले ली इसकी आपस के साथ, यानी कि दोबारा इसका इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, अपने साथ ही इसका स्केयर बन जाता है और इस के वी स्केयर वाले का स्केयर बन जाएगा। यानी कि देखें ना कि अगर यू डॉट यू करें ना, यू डॉट यू, तो यू वन का स्केयर प्लस यू टू का स्केयर प्लस यू थ्री का स्केयर, यानी कि जितने भी कंपोनेंट हो उनका स्केयर आ जाता है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, एक टी वाला एक एन वाला, तो इस वाले का स्केयर और प्लस ये के और वी स्केयर जो है इसका स्केयर, तो के स्केयर बन गया और वी पावर फोर बन गया। अब यहाँ पे देखें तो क्या किया हमने, ये इधर आकर माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और के अगर हमने निकालना है तो के स्केयर इक्वल ये इधर आकर फोर पावर बन गए। अगर हम के निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ हमारे पास स्केयर रूट आ जाएगा, ऊपर स्केयर रूट आ गया, नीचे वी का स्केयर वी की पावर फोर का जब स्केयर रूट बनेगा तो दो पावर दो से कैंसिल हो गए, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब इसको ही हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको ही हम लिख सकते हैं कि स्केयर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ बी डबल डॉट और डॉट बी डबल डॉट, ये वाली इनर प्रोडक्ट माइनस वी डॉट का स्केयर, और इस वी की पावर जो नीचे लिखी हुई है इसको माइनस टू लिख सकते हैं, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, ये पावर माइनस टू। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है लेट अल्फा एस बी यूनिट स्पीड कर्व है विद कैपा नॉट इक्वल जीरो है, तो के बार और टाउ बार जो है बी कर्वेचर एंड टार्जन ऑफ द टेंजेंट स्फेरिकल इमेज प्रूव्ड एट, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। कहता है एंड ये वाली चीज़ वेयर के एंड टाउ आर कर्वेचर एंड टार्जन ऑफ द अल्फा एस है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देखिए कहता है बीटा हमारे पास, बीटा ऑफ एस हमारे पास टी हैट होता है, ठीक है। कहता है डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एस के, तो ये वाली एस बार के, तो ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास, और ये किसके इक्वल होता है, के एन हैट के, कितनी दफ़ा बता गया हूँ, ठीक है। यानी कि टी डैश जो है ये टी डैश होता है, एस के रिस्पेक्ट लेंगे टी डैश बनेगा, तो के एन ये वाली चीज़ बन जाएगी, और ये डी एस ये वाली चीज़ बन गई। अब क्या कहता है, कहता है देखें दोनों तरफ ना मैग्नीट्यूड ले लें आप, दोनों तरफ क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें आप। तो दोनों तरफ जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे ना, इधर भी मैग्नीट्यूड ले ली, इधर भी मैग्नीट्यूड ले ली, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ये वन आ जाएगा।
ये n यूनिट वेक्टर क्या है, ये भी 1 है तो 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा के डी एस ओवर डी एस बार बचेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कहता है लेफ्ट हैंड साइड इज यूनिट वेक्टर, इसका आंसर 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड मस्ट भी यूनिट वेक्टर, राइट हैंड साइड भी ये यूनिट वेक्टर, इसका 1 आ जाएगा, यानी कि ये आपस में इक्वल आ जाएंगे और ये वाली चीज़ 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, कहता है अगर लेफ्ट हैंड साइड यूनिट वेक्टर होना तो राइट हैंड साइड भी यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, कहता है गेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट दोबारा डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया एस के रिस्पेक्ट, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ये वाली आगे चीज़ हमारे पास। और कहते यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे लॉजिक कि अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी यूनिट वेक्टर होगा, तो यूनिट वेक्टर यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन ये इक्वेशन होल्ड उसी वक्त करेगी जब इस जो बाकी चीज़ बची है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये, तो फिर ये वाली चीज़ हमारे पास होल्ड करेगी। ठीक है, इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये पहले एस के रिस्पेक्ट एस का टी के रिस्पेक्ट, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है एन डैश, यानी कि एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस का हमारे पास टा बी हैट माइनस के टी हैट होता है, ये हमने पुट कर दिया। और ये देखें कि ये हमारे पास टा बी हैट माइनस के टी हैट, और इसमें ना कैपा हमने कॉमन ले लिया, कैपा हमने कॉमन ले लिया, और ये डी एस ओवर ये ना कैपा को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। एक मिनट, नहीं जी, ये वाली चीज़ है ना, तो ये अब टी डैश बनता है, ये क्या है टी बार का डैश बनता है, तो ये किसके इक्वल आएगा के बार और एन इसके बार। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये वाली चीज़ लिख ली हमने। और आगे देखें, ये एन और इसके ऊपर बार का ये वाली चीज़ आ जाएगी, और ये इसकी जगह पे अब ये देखें टा बी हैट माइनस के टी हैट है ना, माइनस के टी हैट, जब यहाँ से के कॉमन लेंगे तो इसके साथ के नहीं था तो डिवीजन में के आ जाएगा और ये के बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे के बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन गई। अब ये वाली चीज़ 1 ओवर कैपा के इक्वल है, 1 ओवर के से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टा ऊपर दी गई हो गिवन में कोई नहीं दी उन्होंने, नहीं, चला आगे देखें, तो ये हमारे पास दोनों तरफ हमने क्या किया, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया, टेकिंग मोड दोनों तरफ हमने मोड ले लिया, एन यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, यहाँ पे के डैश बन गया, इसकी मैग्नीट्यूड अगर हमने लेनी हो तो इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ बन गई, यानी कि इसका स्क्वायर ये और इसके साथ -1 है तो -1 का स्क्वायर +1 और इसकी मैग्नीट्यूड ले। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दोबारा देख लें। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू रो का स्क्वायर प्लस रो डैश और सिग्मा और इसका होल का स्क्वायर। कहता है हमने एक जगह 1 पुट कर दिया, यूनिट स्फेरिकल ले लिया ना, यूनिट टेंजेंट फर्स्ट, तो ये हमारे पास 1 पुट किया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। और ये हमारे पास पता है रो किसके इक्वल होता है 1 ओवर कैपा के, और सिग्मा हमारे पास क्या होता है 1 ओवर टा के, तो ये रो की पावर -2 था, रो की पावर रो डैश की पावर 2 था, रो डैश की पावर 2 था, तो ये 1 ओवर कैपा डैश की पावर 2 बन जाएगा, और प्लस ये अब ये देखें यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा ना, बल्कि डेरिवेटिव वाला वैसे ही रखा और ये इस तरह, ठीक है, यानी कि ये सिग्मा की जगह पे 1 ओवर कैपा, सिग्मा की जगह पे 1 ओवर टा, ठीक है, सिग्मा 1 ओवर टा के इक्वल होता है, तो सिग्मा डैश इसका स्क्वायर था तो 1 ओवर टा का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर लैदा कर दिया, इसका स्क्वायर लैदा, और ये हमारे पास 1 ओवर टा होता है तो 1 ओवर टा इसके बन गया। अब इसका ये इसके इक्वल है, मैंने बताया, ये देखें रो होता है 1 ओवर कैपा के इक्वल, रो 1 ओवर कैपा के इक्वल होता है, जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो पावर ये -1 ओवर के स्क्वायर और के डैश का, यानी कि ये इस तरह आ गया के बार की डैश, वैल्यूज़ हमने पुट की और आगे मैथमेटिकली इसको सोल्व भी किया, आप देख लीजिएगा मैं क्या समझाता फिर, ये सिंपल सी बातें होती हैं। और ये वाली चीज़, अब ये वाली जो इधर प्लस की हो रही थी इधर आकर माइनस की हो गई, ये वाली चीज़, और ये जो इसका डेरिवेटिव था इसकी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर ओपन किया, यानी कि इस पर स्क्वायर लगा दूँ, इसकी पावर 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वाली चीज़, ठीक है, आगे इसका एलसीएम ले लिया तो ये वाली चीज़ बन गई। और टास्क की वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो इसको उल्टा दिया, इसको क्या कर दिया उल्टा दिया, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे, ये भी उलट गया, और बाकी चीज़ें उधर उधर लेके जाके टास्क को मैंने ज़्यादा कर लिया, ये वाली चीज़ बन गई। अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ये वाली चीज़ कॉमन ले ली, तो ये वाली आगे प्रोसीड किया हुआ है सिंपली, तो ये हमारे पास साबित हो गया ये वाली चीज़। कहता है सिमिलर रिजल्ट कैन बी प्रूव फॉर बाइनोमियल स्फेरिकल इमेज, यही रिजल्ट हम ना बाइनोमियल स्फेरिकल इमेज के लिए प्रूव कर सकते हैं। ये देखना कि अगर सामने चीज़ें ना लिखी हों तो बंदा कॉपी पेंसिल पे सोल्व करता अच्छा भी लगता है कि सारा एक एक स्टेप करके बता रहा है सोल्व कर, अब सामने सोल्व की हुई है ये तो बंदा खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। मैथमेटिकल कहता है लेट बीटा ऑफ टी बी कर्व, एक कर्व है विद के नॉट इक्वल टू 0 के है, कहता है प्रूव दैट बीटा इज अ प्लेन कर्व, बीटा एक प्लेन कर्व होगी इफ़ एंड ओनली इफ ये 0 के इक्वल हो। सपोज कर लिया कि ये प्लेन कर्व है तो टा 0 के इक्वल होता है, जब टा 0 के इक्वल है, प्लेन कर्व में ना कैपा नॉट इक्वल टू 0 होता है और टा 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये प्लेन कर्व का ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है, ज़बानी याद रखने वाली है। तो ये टा इक्वल टू ये वाली चीज़ आ गई, टा 0 के इक्वल हो गया क्योंकि टा 0 होता है प्लेन कर्व के हिसाब से,
तो ये उधर जाके ज़ीरो हो गया, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो गया। अब इसका कन्वर्स लेके चलने हैं, कन्वर्स ऐसे ही बस इसको उलट ले जाए, यानी कि ये ज़ीरो के इक्वल है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दिया, ये टा बन गया, टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, टा इक्वल टू ज़ीरो से ये प्लेन कर्व बन गए। ठीक है, ये सिंपल सा, यानी कि अगर देखें ना प्लेन कर्व है तो टा ज़ीरो होगा, टा ज़ीरो हो गया तो टा का फार्मूला ज़ीरो, तो वो मैग्नीट्यूड उधर चले गई तो ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी। और अगर ये वाली ज़ीरो है तो मैग्नीट्यूड वाले से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और वो टा का फार्मूला बन गया टा ज़ीरो, यानी कि वो प्लेन कर्व बन गए। तो ये सिंपल सा, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन मतलब लाजमी पूछेंगे। इसी के साथ इजाज़त दे, हमारे चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट। टीचर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने नोट्स बनाए और गुजारे लायक तो जिस तरह भी मुझसे लेक्चर हुए मैंने किए, तो ना करने से कुछ ना कुछ तो आपको फ़ायदा होगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट कोर्सेज़ में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।